हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। मैं कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, खुदा के एक खूबसूरत वादे के साथ कलाम मुकद्दस में ज़बूर की किताब ज़बूर 126 में 5 से 6 आयत में हम यूँ पढ़ते हैं कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, और जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा के इस खूबसूरत वादे के लिए हम खुदा के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। व्यूअर्स, जब हम खुदा के साथ चलते हैं और अपना दिल, अपना दुख, अपनी परेशानियां खुदा के हुजूर पानी की मानत अंडेलते हैं और अपनी सारी आजमाइशें, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें खुदा को दे देते हैं, तो यकीनन हमारे खुदा के सारे वादे हाँ के साथ हैं। वो खुदा हमारी ज़िंदगियों में अपने वादों को पूरा करता है और हमें बहाल करता है। जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो इसकी खूबसूरत मिसाल जो है हमें मुकद्दस सैमुएल की पहली किताब उसके पहले बाब में ही यूँ मिल जाती है। कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि इफ्राहिम के कोहस्तानी मुल्क में रामातीम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अलकाना था। उसकी 2 बीवियाँ थीं, हन्ना और फिनना। फिनना को खुदा ने औलाद दी थी, लेकिन हन्ना बे औलाद थी। कलाम में लिखा है कि वो शख्स हर साल खुदावंद के हुजूर सेला में सजदा रेज़ होने जाता, शुक्रगुजारी करने जाता और कुर्बानी करने जाता था। और वो कुर्बानी के बाद फिनना को और उसके बेटे बेटियों को हिस्सा दिया करता, लेकिन हन्ना को वो उसका दूना हिस्सा दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना को चाहता था। और हन्ना की सोच फिनना उसे चिढ़ाती थी, उसे तंज करती, मजाक करती थी, जिसकी वजह से हन्ना बहुत दिलगीर और परेशान रहती और रोती थी और कुड़ती थी और खाना ना खाती थी। इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब हम किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं, किसी काम में परेशान हो जाते हैं, आजमाइश में पड़ जाते हैं, तो लोग हमें तंज करते हैं, मजाक करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन हमें दुनिया की बातों का ख्याल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ज़िंदा खुदा के वादों का यकीन करना चाहिए, उस पर तवक्कल करना चाहिए, जिस तरह हन्ना किया करती थी। तो कलाम में लिखा है कि जब हन्ना रोती और खाना ना खाती थी और दुआ करती रहती, तो कलाम में लिखा है कि अलकाना उसको तसल्ली दिया करता और उसे कहता कि तू खाना क्यों नहीं खाती, तू क्यों दिल छोटा करती है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं। तो कलाम में लिखा है कि जब वो शख्स खुदावन के हुजूर कुर्बानी गुजराने गया, तो कुर्बानी के बाद हन्ना जो है वो खुदा के हुजूर गई और खुदा के हुजूर सजदा रेज़ हुई और रोने लगी ज़ार ज़ार, और अपना दिल खुदा के हुजूर पानी की मानत अंडेलने लगी, अपने दुख बयान करने लगी, दुआ करने लगी। और उस वक्त का कहन एली जो था वो हैकल की चौखट पर बैठा उसका चेहरा बखौर देख रहा था, और हन्ना बहुत गमगीन थी और उसने खुदा के हुजूर मन्नत मानी कि खुदावंद, तो अगर अपनी बंदी को रोपोश ना करे, बल्कि उसको याद करे और उसे औलाद नरीना बख्शे, उसको बरकत दे, तो वो औलाद जो औलाद नरीना होगी वो खुदा के हुजूर हमेशा के लिए खुदा की खिदमत के लिए दे देगी और उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरेगा। तो कलाम में लिखा है कि एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तब हन्ना ने एली से कहा, नहीं मेरे मालिक, मैं नशे में नहीं, मैंने मैवी नहीं पी, बल्कि मैं तो अपने दुखों के बायस अब तक खुदा के हुजूर बोलती रही, दुखों के हजूम के बायस, और खुदा के हुजूर अपनी परेशानी बताती रही। तू अपनी लौंडी को खबीस ना समझ। तब एली ने उसे दुआ दी और कहा कि जो मुराद तूने खुदावंद से मांगी है, जो आरजू खुदावंद के सामने रखी है, खुदावंद ज़रूर पूरी करे। और कलाम में लिखा है कि उन्होंने खाना खाया पिया और खुदा के हुजूर सजदा किया, और उसके बाद हन्ना का चेहरा कभी उदास ना रहा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो व्यूअर्स, जब हम खुदा के हुजूर अपने दिल बयान करते हैं, दुख बयान करते हैं, अपना दिल खुदा के हुजूर पानी की मानद अंडेलते हैं और खुदाम हमें तसल्ली देते हैं, खुदा के खादिम जो होते हैं, जिस तरह एली ने उसको तसल्ली दी और दुआ दी और उसने खुदा के हुजूर अपना दिल रखा और मन्नत मानी, तो उसके बाद हमें तसल्ली खुदा की कबूल करनी चाहिए और अपना दिल कभी भी छोटा नहीं करना चाहिए और अपना चेहरा कभी उदास नहीं रखना चाहिए, जिस तरह हन्ना का चेहरा उसके बाद कभी उदास ना रहा। कलाम में लिखा है जब वो कुर्बानी के बाद अपने घर वापस चले गए, तो फिर खुदा ने हन्ना पर नज़र की और उसके बेटा हुआ, वो हामला हुई, उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमुल रखा, ये सोच करके मैंने इसे मांग कर खुदा से पाया। और कलाम में लिखा है कि वो उसके दूध छुड़ाने के बाद अपने वादे के मुताबिक, अपनी मन्नत के मुताबिक खुदा के हुजूर उसको
हैकल में नज़र करने गई और उसने वहाँ एली से कहा कि देख, मैं वही औरत हूँ जो खुदा के हुजूर गड़गड़ाती रोती थी और खुदा ने मुझे बेटा दिया और मैं इसे खुदा के हुजूर खिदमत के लिए देने आई हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तब हन्ना और अल्काना को एली ने दुआ दी, दोनों मियाँ बीवी को, और कहा, अल्काना से कहा कि देख, खुदावंद तुझे इस औरत से उस कर्ज के एवज़ जो तूने खुदावंद को दिया तुझे नस्ल दे। और कलाम में लिखा है वो लोग अपने घर चले गए और खुदा ने हन्ना पर नज़र की और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुईं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। व्यूअर्स, खुदावंद हमारे वादों से, हमारी दरख्वास्तों से बहुत ज़्यादा कर देने पर कादिर मुतलक खुदा है। हमें सिर्फ खुदा पर तवक्कल करना चाहिए और जब हम खुदा के हुजूर अपना दिल रख देते हैं तो यकीन रखना चाहिए क्यों, और हन्ना की तरह कभी अपना चेहरा दोबारा उदास नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा में, खुदा के वादों के साथ शादमान होना चाहिए कि वो हमें वक्त पर सर बुलंद ज़रूर करेगा। उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहना चाहिए जिस तरह हन्ना रही, और दुनिया की तंज मजाक का ख्याल हमें नहीं करना चाहिए और हमेशा खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए। खुदा वादों का सच्चा, खरा और आदिल खुदा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए हम भी अपना दिल खुदावंद के हुजूर पानी की मानद अंडेलें और खुदा को अपने बोझ, अपने दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां दे दें, वो किसी किस्म की भी क्यों ना हो, और खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहें और अपना चेहरा कभी उदास ना करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।